सॉल्यूशन पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन पार्ट। लास्ट टाइम हमने ये स्टडी किया था कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस हैं उसके मेनली दो कंपोनेंट, थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगा मैं। एक कंपोनेंट ए था और एक कंपोनेंट बी था। अब याद करो अपन ने एक इसको कंसिडर किया था, A4 अपन ने सोल्यूट लिया था और B4 अपन ने क्या लिया था, सोलवेंट। ठीक है भाई, जो लेस अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा और जो लार्जर अमाउंट में होगा वो कौन होगा, सोलवेंट। ओके, तो इसके बाद अपन इसके ऊपर बेस्ड आज न्यूमेरिकल करने हैं। कुछ एक फॉर्मूलाज थे अपन उनको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ आपके सामने जिसके ऊपर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। हाँ जी, चलो देखिए, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। सपोज करो मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने 122 ग्राम CCl4 ले रखा है और 22 ग्राम अपने पास क्या है, इसमें बेंजीन है। ठीक है भाई, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी न्यूमेरिकल कराओ आप अभी जो शुरुआती तौर पर सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करने हैं अपना A और B, A फॉर सोल्यूट एंड B फॉर सोलवेंट। यानी कि ये क्या हो गया, A ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, ये हो गया B। ठीक है जी, A जो गिवन है अपना वो कितने 22 ग्राम और जो B गिवन है वो कितना है। अब ये ध्यान रखना है आपने, A क्या है अपना सोल्यूट और B क्या है अपना सोलवेंट। अच्छा, टोटल मास कितना होएगा सॉल्यूशन का, टोटल मास, ठीक है जी, ये 144 ग्राम टोटल मास हो गया सॉल्यूशन का। पूछ क्या रहा है वो, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अच्छा, अब ये मास परसेंटेज क्या है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ कि सपोज करो कोई बच्चा है, उसने बोर्ड के पेपर दिए, जो टोटल मार्क्स थे पेपर वो 500 के पेपर हुए और उसके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे वो थे 400 और मैंने आपको बोल दिया कि परसेंटेज निकालो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप इस बच्चे की परसेंटेज, जो उसने ऑब्टेन्ड किया है वो 400 ऊपर, टोटल नीचे, और ये परसेंटेज का मीनिंग ये क्लियर रखो, परसेंटेज का मतलब कितने में से, 100 में से। ठीक है, तो ये इसका परसेंटेज आ जाएगा। ओके, तो यही सेम फॉर्मूला अपन इसी न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, ये बेंजीन की परसेंटेज पूछ रहा है, बेंजीन तो सोल्यूट है यानी कि A का मास परसेंटेज निकालना है। A का क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो क्या करना है, A का मास कितना है 22, टोटल मास कितना है 144, मल्टीप्लाई कितने करना है 100 से, ये A का मास परसेंटेज आ गया। किसी न्यूमेरिकल में ये भी पूछा जा सकता है B का मास परसेंटेज बताओ, तो कैसे निकालोगे B का मास कितना है 122, टोटल कितना है 144, मल्टीप्लाई कितने से करोगे 100। तो इस मेथड से आप क्या निकाल सकते हो, मास परसेंटेज निकाल सकते हो। हाँ भी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसमें अपने को गिवन है 30 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और अपने से जो पूछा है इसने कैलकुलेट M, कैपिटल M। तो सबसे पहले कैपिटल M का अपने को मीनिंग माइंड में होना चाहिए कि कैपिटल M था क्या। कैपिटल M था भाई मोलैरिटी, और मोलैरिटी है जो उसका फॉर्मूला था मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये टोटल मोलैरिटी बेस्ड आपके पास फॉर्मूले हो गए। सबसे पहले आप फॉर्मूले लिख लिया करो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि गिवन क्या है। उसने ये बोला है कि मेरे पास इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है 4.3 लीटर। ठीक है जी, और इस सॉल्यूशन में क्या ऐड किया गया था पहले, जब ये सॉल्यूशन बनाने से पहले की बात है, इस सॉल्यूशन में ऐड किया गया था 30 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है भाई, ये ऐड हुआ था इसके अंदर। आप अपनी मोलैरिटी निकालनी है तो बड़ा आसान है, देखो क्या हमें Na चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो तो आ गया अपने पास। मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए अपने को
देखो वॉल्यूम तो है ही अपने पास 4.3, ये तो V आ गया, Na नहीं है, तो Na निकाल लेते हैं। Na के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, मास चाहिए 30 ग्राम दे रखा है, मोलिकुलर मास इसका 98 होता है भाई, ये Na आ गया। ये वैल्यू मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में अपने वॉल्यूम कितना है 4.3, तो ये आपकी क्या आ गई मोलैरिटी, यूनिट ज़रूर लिखिएगा पीछे, मोल पर लीटर। हाँ भाई, इसी के अंदर देखो अपने से जो पूछा जा सकता है वो और क्या पूछा जा सकता है कि जैसे मोलैरिटी वाले केस में आपको है ना ऐसे वैल्यू दे देगा न्यूमेरिकल में 0.25 मोलर सॉल्यूशन, तो जब भी ये न्यूमेरिकल में आ जाए कुछ ऐसी टर्म, तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इससे आपको दो चीज़ें पता चल जाएंगी। एक तो जो ये आगे वैल्यू दी होती है ना, ये मोल ऑफ सोल्यूट होते हैं, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट इसमें कितने हैं 0.25। दूसरा वॉल्यूम इस केस में आपने 1 लीटर लेना है। अनदर एग्जांपल, सपोज करो किसी न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा है 5 मोलर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इससे आपको दो वैल्यू मिलेंगी। Na कितना होगा आपका 5, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो कि आपके पास लिखा गया 0.15 मोलर, तो 0.15 मोलर का मीनिंग क्या है, Na कितना है इसके पास 0.15 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें मिलेंगी आपको, ये बड़ा M करके लिखा होगा, तो इससे आप दो वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, कैलकुलेट 20% NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी। ठीक है भाई, तो ये आंसर में सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल करना हो तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख लिया करो। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा अपने को, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी चीज़ अपने फाइंड आउट करनी है वो पता चल जाता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ये था भाई, मोल ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट इन kg। ठीक है भाई, तो अगर मेरे पास Na आ जाता है, मास ऑफ सोलवेंट आ जाता है, तो मैं स्मॉल m फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल को, गिवन क्या है अपने पास। वो कह रहा है कि 20% NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस फर्स्ट लेक्चर में अपनी बात हुई थी, एक्वस का मतलब इसमें जो सोलवेंट है, एक्वस का मीनिंग क्या होता है, जो सोलवेंट है वो कौन है भाई, वाटर है, यानी कि जो B है वो कौन है, वाटर। ठीक है, तो सोल्यूट ढूंढना है, सोल्यूट कौन है, अब पढ़ो न्यूमेरिकल को, 20% NaOH यानी कि सोल्यूट कौन है, NaOH। ए भी फाइंड आउट हो गया। ए कितना दिया है 20%, 20 ग्राम। ठीक है जी, बी कितना है फिर, ये मेन है। अगर ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लेते हो तो न्यूमेरिकल सोल्व। परसेंटेज का मतलब क्या था, अपनी पहले ही बात हो चुकी है, यानी कि 100 में से NaOH कितना है 20, तो बी कितना है 80, तभी तो टोटल कितना हुआ, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम। ठीक है, तो ये परसेंटेज से अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी, अब Na का मास आ गया, NaOH का मास आ गया अपने पास। क्या इसके मोल फाइंड आउट कर सकते हो, मोल कैसे निकालोगे, इसका जो मास है बाय में कौन है, ये सोल्यूट NaOH का मास होता है 40, Na आ गया आपके पास, तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट कर दो 20/40 मास ऑफ सोलवेंट इन kg। अरे ये तो ग्राम में है, जब भी ग्राम टू kg जाना हो भाई, ग्राम टू kg कन्वर्ट करना हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो WB है जो आपका B के लिए। ठीक है जी, ये मोलैलिटी आ जाएगी आपकी, कैलकुलेशन अपने आप करिएगा। ठीक है, मोल पर kg इसके यूनिट है। हाँ भी, परसेंटेज बेस एक और न्यूमेरिकल देख लो, 20% NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब वही मोलैलिटी। तो परसेंटेज का मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है। 25% NaOH, इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने को, कि जो आपका सोल्यूट है यानी कि WA मास ऑफ सोल्यूट कितना है 25 ग्राम। ठीक है जी, अगर ये 25 ग्राम है और परसेंटेज दे रखा है तो WB कितना होगा, जो बच गया 100 में से, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग क्या है 100 में से, तो ये कितना बचा
5 ग्राम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का Na बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, Na कितना है आपके पास? Na तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। Na फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। Na Wa बाई मोलिकुलर मास ऑफ A, Wa कितना है 25, मोलिकुलर मास कितना है 40। Na आ गया, Na यहाँ पुट कर दो भाई इस फॉर्मूले में। ठीक है जी, Wb 75 ग्राम है, ग्राम से kg में कन्वर्ट, 1000 से डिवाइड, 1000 से क्या करोगे इसको डिवाइड कर दोगे तो ये kg में कन्वर्ट हो गया। यूनिट क्या बनेंगे? मोल पर kg। कैलकुलेशन अपने आप करिएगा। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट देखिए, इसमें 20% NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड आउट वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, साथ में क्या है दिया है? डेंसिटी। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला सुन लो, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसा है, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2। डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.2। मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कैसे पता चलेगा भाई मास ऑफ सॉल्यूशन का? देखिए बड़ा आसान है, 20% क्या दिया है अपने को? NaOH। NaOH परसेंटेज का मतलब इसमें से NaOH कितना है, यानी कि A कितना है 20, B कितना है 80, तो टोटल मास कितना है 100, यानी कि मास कितना है 100। यहाँ से क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ज़रूरी सूचना, जो ये वॉल्यूम आएगा, ठीक है, ये ml में होगा। क्यों भाई? क्योंकि जो डेंसिटी गिवन है वो किस में है? ml में। ठीक है जी, किस में गिवन है? ml में। तो एक इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं आपके पास कि डेंसिटी दी होगी और वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो आपके लिए ये टास्क है कि ml टू लीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपने खुद करना है।